नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक प्रजापति और आप सभी को अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के क्लास में हम जानेंगे अल्ट कॉइन्स के बारे में। बिटकॉइन का नाम तो आपने सुना ही होगा, लेकिन उसके अलावा हजारों क्रिप्टो करेंसी मौजूद है, उसी को हम कहते हैं अल्ट कॉइन्स। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे अल्ट कॉइन्स क्या होता है, ये क्यों बनाए गए हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं और इनका फ्यूचर कैसा है। तो अगर आप एक बिगनर से तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है। तो प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, शेयर कर दें इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ जो क्रिप्टो मार्केट को आसान भाषा में सीखना चाहते हैं। मैं बता दूं कि ये क्लास नंबर हमारा 9 है और अब तक आपने हमारी पिछली क्लासेस को नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाइए, जहाँ आपको क्रिप्टो मार्केट की प्लेलिस्ट बनी हुई मिलेगी। आप वहाँ से 1 क्लास से लेकर इस क्लास तक की वीडियो को बहुत ही आसान तरीके से देख सकते हैं, सीख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से क्लास को शुरू करते हैं। और आज का टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसीलिए जितना हो सके शेयर कर दीजिए इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। तो आज हम जानेंगे अल्ट कॉइन्स क्या है। तो अल्ट कॉइन्स का मतलब होता है अल्टरनेटिव कॉइन्स, यानी बिटकॉइन के अलावा बाकी सारी क्रिप्टो करेंसीज जो होती है उसे हम जानते हैं अल्ट कॉइन्स के नाम से। जब 2009 में बिटकॉइन आया तो लोगों को ब्लॉकचेन की पावर का पता चला, यानी कि ब्लॉकचेन का जो पावर है वो समझ में आया लोगों को जब 2009 में बिटकॉइन आया तब। ठीक है, आप इस तस्वीर में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें कई सारे कॉइन्स हैं। अगर आपको ये सब के नाम नहीं पता है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं सब कुछ बता दूंगा। ये आपका HW है, ठीक है। ये जितने भी कॉइन्स हैं फटाफट कमेंट करके बताओ कि ये जो कॉइन्स हैं किसका क्या नाम है। ये आपका HW यानी कि होमवर्क है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या पढ़ रहे थे कि 2009 में जब बिटकॉइन आई तो लोगों को ब्लॉकचेन की पावर का समझ में आया, ठीक है। लेकिन बिटकॉइन की कुछ लिमिटेशंस थी, जैसे में हम समझेंगे कि ट्रांजैक्शन स्पीड जो थी बिल्कुल धीमी थी। तो और क्या क्या था उस टाइम की एनर्जी कंजप्शंस जो था बहुत ज़्यादा था। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का फ्यूचर नहीं था, ठीक है। तो जब उस टाइम इतनी प्रॉब्लम हुई तो डेवलपर्स क्या किए, उस टाइम की कमियों को दूर करने के लिए डेवलपर्स ने अलग अलग नए कॉइन्स बनाए और यही कॉइन्स अल्ट कॉइन्स के नाम से हम जानते हैं। अभी आप जो ये स्क्रीन में लगी हुई पिक्चर देख रहे हैं ये सारे अल्ट कॉइन्स ही हैं, पर नाम सबके अलग अलग है, जो आपको फाइंड करके कमेंट करके बताना है। अगर आपको नहीं आता है तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं इन सब के नाम बता दूंगा एक एक करके, ठीक है। अच्छा, अगर अल्ट कॉइन्स को सिंपल शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे तो बिटकॉइन पहली क्रिप्टो करेंसी है। लेकिन क्या होता है कि अल्ट कॉइन्स क्या क्या हो सकता है, तो बाकी सारी क्रिप्टो करेंसी जैसे इथेरियम, लाइटकॉइन, रिपल, कार्नाडो, ये सारे आपके अल्ट कॉइन्स हुए हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए अगला हम जानेंगे कि अल्ट कॉइन्स की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो क्या ज़रूरत था कि डेवलपर्स को अल्ट कॉइन्स बनाना पड़ा, ठीक है। बिल्कुल आसान तरीके से हम जानेंगे। तो बिटकॉइन अच्छा है लेकिन हर काम के लिए परफेक्ट नहीं है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम बात करेंगे तो अगर आपको सिर्फ डिजिटल केस चाहिए तो आपके लिए बिटकॉइन बहुत अच्छा है, ठीक है। अगर आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट चाहिए तो आपको इथेरियम चाहिए होगा, है ना, जो आपने कल पढ़ा है, भूल गए क्या। ठीक उसी प्रकार से अगर आपको सुपर फास्ट ट्रांजैक्शन चाहिए तो आपको रिपल या फिर लाइटकॉइन चाहिए, है ना। ठीक उसी प्रकार से अगर आपको प्राइवेसी चाहिए तो मोनेरो या फिर जेडकेस चाहिए आपको। मतलब हर कॉइन्स में कुछ ना कुछ कमियां थी जो अदर कॉइन से पूरे नहीं हो सकते थे, इसीलिए डेवलपर्स ने अल्ट कॉइन्स बनाए अलग अलग तरीके से। अगर इसी को आसान भाषा में हम समझने की कोशिश करेंगे, मतलब हर अल्ट कॉइन्स किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाया गया, ठीक है। इसको और अगर आसान भाषा में अगर 2 लाइन में हम समझने की कोशिश करेंगे बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में, तो
तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि बिटकॉइन गोल्ड है, लेकिन कैसे स्टोर करते हैं, तो स्टोर ऑफ वैल्यू, ठीक है। और ऑल्ट कॉइन्स की हम बात करें तो बाकी करेंसीज जैसे सिल्वर, रुपीस, डॉलर जैसे अलग अलग यूज केस में काम आती है। इतनी बात समझ में आई, क्लियर है? अगर कोई भी डाउट्स है तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर वीडियो को 1 से 2 बार पीछे करके देखिए, बहुत ही अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, आगे बढ़ें। अब हम अगला जानेंगे कि ऑल्ट कॉइन्स के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, तो अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यानी कि ऑल्ट कॉइन्स कितने प्रकार के होते हैं। मेनली हम इन्हें 6 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। वो 6 कैटेगरीज कौन कौन से हैं? तो पहला नंबर हम जानेंगे माइनिंग बेस्ड ऑल्ट कॉइन्स। अब ये क्या है, तो मेरी बात ध्यान से सुनना, बहुत ही आसान तरीके से मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, माइनिंग बेस्ड जो है, ये कॉइन जो होते हैं माइनिंग से बनते हैं, बिल्कुल बिटकॉइन की तरह। फॉर एग्जांपल में हम समझने की कोशिश करेंगे तो लाइट कॉइन, मोनेरो या फिर जेडकेस जैसे होते हैं। ठीक है, और इस कॉइन की सबसे ज़्यादा खासियत होती है कि डिसेंट्रलाइज्ड होती है और सिक्योर होती है। ठीक है, ये तो अगला हम क्या जानेंगे, स्टेबल कॉइन्स। ये क्या होता है, 1 मिनट में कलर चेंज कर लूँ। तो अगला हम जानेंगे स्टेबल कॉइन्स के बारे में। तो स्टेबल कॉइन्स ऐसे कॉइन्स होते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स रहती है। इनका प्राइस किसी स्टेबल एसेट से जुड़ा होता है, जैसे यूएस डॉलर और गोल्ड। फॉर एग्जांपल के लिए हम अगर समझने की कोशिश करेंगे तो यूएसडीटी, जिसको हम टेदर के नाम से भी जानते हैं। अगला हम एग्जांपल ले सकते हैं यूएसडीसी, और लास्ट एग्जांपल हम अगर लेने की कोशिश करेंगे तो DAI है। तो ये 3 तरह की चीज़ आपको स्टेबल कॉइन्स में देखने को मिलेंगे। अच्छा, अब इसका यूज़ का अगर हम बात करें तो ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा काम आते हैं, क्योंकि इसका जो प्राइस होता है स्टेबल रहता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अगला हम क्या पढ़ेंगे, तीसरा नंबर, तो सिक्योरिटी टोकन्स। अब ये क्या है, तो चलिए इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। तो सिक्योरिटी टोकन्स क्या है, तो ये कॉइन्स किसी भी कंपनी या प्रोजेक्ट की ओनरशिप को दर्शाती है। तो बिल्कुल शेयर मार्केट के शेयर की तरह दर्शाती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए हम ले सकते हैं इसमें तो सिया फंड्स। ठीक है, अब इसके यूज़ कहाँ कहाँ हो सकते हैं, तो इन्वेस्टमेंट पर्पस और डिविडेंड्स मिलने का चांस होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। चौथा नंबर हम जानेंगे क्या है कि यूटिलिटी टोकन्स। अब ये क्या होता है, तो इसको भी बहुत आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। आप प्लीज़ कॉपी और पेन लेके बैठें, ताकि जो जो इम्पोर्टेंस आपको लग रही है सब कुछ लिखते जाएं। तो इसको आसान भाषा में अगर हम समझने की कोशिश करें तो यूटिलिटी जो टोकन्स का यूज़ है, किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर सर्विस लेने के लिए होता है। एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं बीएनएस कॉइन्स, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में हम उसको जानते हैं BNB। ठीक है, और दूसरा उदाहरण हम क्या ले सकते हैं, तो चेन लिंक। ठीक है, अब इसके यूज़ कहाँ कहाँ हो सकते हैं, तो ट्रांजैक्शन फी कम कराना, यानी कि रिवार्ड, स्टेकिंग वगैरह में आप इसे यूज करते हुए देख सकते हैं। ठीक है, अगला हम 5वां नंबर की ओर बढ़ेंगे। तो 5वां नंबर में हम जानेंगे मीम कॉइन्स। अब ये क्या भला है, ठीक है, तो बिल्कुल आसान तरीके से समझेंगे कि ये कॉइन्स मजाक या फन के लिए लॉन्च किए जाते हैं, लेकिन पॉपुलैरिटी से इनकी जो कीमत है काफ़ी बढ़ जाती है। तो एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हैं डोजकॉइन और शिबानो। अब इसमें रिस्क ज़्यादा होता है, लेकिन कभी कभी बहुत बड़ा फ़ायदा भी दे जाता है। कौन से, तो ये 2 कॉइन्स। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। तो अगला हम 6ठा नंबर क्या पढ़ेंगे, गवर्नेंस टोकन। अब ये क्या है, तो ये भी बिल्कुल आसान तरीके से मैं समझाऊंगा आप लोगों को। तो आसान भाषा में मैं समझाने की कोशिश करूँ तो गवर्नेंस टोकन होल्डर को प्रोजेक्ट के डिसीजन में वोट करने का हक देते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप इसमें ले सकते हैं यूनिस्वैप, जिसका शॉर्ट नाम हम जानते हैं UNI। ठीक है, और दूसरा उदाहरण आप क्या ले सकते हैं, एव के नाम से AAVE। ठीक है,
आप लिख लो। अब इसको यूज़ कहाँ कर सकते हैं, तो डिसेंट्रलाइज तरीके से प्रोजेक्ट चलाना होता है इसमें। इतनी बात क्लियर है? ये सारे समझ में आए या नहीं प्लीज़ कमेंट करके बताओ। और एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अभी मैंने बहुत सारे कॉइन्स के नाम बताए हैं, ठीक है, वो सब आपको खरीदना नहीं है, बस वो पढ़ने के लिए आपको बताया गया है। ऐसा नहीं कि आपने सुना और जाके इन्वेस्ट कर दो, ये बहुत गलत होगा। क्योंकि इन्वेस्टमेंट अपने रिस्क में करें, रिसर्च के बाद करें, ठीक है। अगर आप ये सब पढ़ने के बाद अगर आप एग्जाम्पल से उठाए हुए कॉइन्स को खरीदते हैं तो उसका जिम्मेदार आप खुद होंगे। इसीलिए मैं बस फॉर एग्जाम्पल के लिए लिया हूँ। मैं बार बार इसीलिए रिपीट किया कि फॉर एग्जाम्पल मतलब मैं एक एग्जाम्पल लेकर आपको समझा रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने बताया और आप लोग खरीदने चले जाओ, वरना लॉस से आपको कोई नहीं बचा सकता। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना ही है, ट्रेडिंग करना है, तो आपको पहले रिसर्च करना होगा, क्लासेस देखने होंगे, आपको मार्केट को समझना पड़ेगा, उसके बाद अपने रिस्क के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट कीजिए, फिर आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा। तो चलिए आगे देखते हैं। तो उम्मीद है इतनी बात समझ में आई होगी आप लोगों को। चलिए आगे देखते हैं। तो अब हम जानेंगे कि अल्ट कॉइन्स के फायदे और नुकसान क्या होता है। तो सबसे पहले हम फायदा की बात करेंगे, क्योंकि हर आदमी लालची होता है, इसलिए पहले फायदा ही देखते हैं। उसके बाद नुकसान में क्या क्या होगा वो तो हम पढ़ेंगे। तो फायदे की अगर बात करें तो हर कॉइन्स का अलग यूज़ केस है, ठीक है, जिसमें से तेज ट्रांजैक्शन होते हैं। और क्या क्या हो सकता है, तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स पॉसिबल होता है। और क्या हम जानेंगे, तो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जो है सबसे ज़्यादा होता है। फायदे के अंदर की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब नुकसान की हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी, क्यों नुकसान भी तो होगा, फायदा है तो नुकसान भी है। तो नुकसान में हम जानेंगे कि मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होता है, ठीक है, स्कैम और फेक कॉइन्स भी बहुत आते हैं। ध्यान रखना, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। मैंने कई लोगों से सुना है कि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा लालच में आके अलग अलग कॉइन्स, यानी कि कॉइन्स भी डुप्लीकेट थे, जिनमें वो लाखों रुपए लगाकर डूब गए, ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम समझने की कोशिश करें तो कई सारे लोग ऐसे भी थे जो कॉइन का कुछ पता ही नहीं चला, बस लोगों के चंगुल में आकर वो गए और कॉइन्स को बाय कर लिए। उन्होंने उनको क्या बताया कि अगले 2 साल या 3 साल में इस कॉइन की प्राइस जो होगी 10 लाख 15 लाख तक जा सकती है। इस लालच में आके वो लोग क्या किए कि लालच में आके अपने कमाए हुए सारे पैसे उसमें लगा दिए। कि किन्हीं ने 10 लाख, किन्हीं ने 15 लाख, किन्हीं ने 20 लाख तक लगाए। और अंत में क्या हुआ, 1 से 2 साल भी नहीं, 1 साल के अंदर ही क्या हुआ, जब उस कॉइन को सेल करने की बारी आई तो वो गूगल से ऑटोमेटिक ही हट गया। तो इस तरह के चंगुल से प्लीज़ मैं हाथ जोड़ता हूँ कि इस तरह चीज़ों से दूर रहिए, समझिए, समझने की कोशिश कीजिए कि कॉइन्स क्या होते हैं, अल्ट कॉइन्स क्या होते हैं, इथेरियम क्या है, बिटकॉइन क्या है। इस तरह के कॉइन्स को आप देखिए पहले कि वो कब से रुका हुआ है गूगल पर, ये कब आया है। नया लॉन्च होने वाले कॉइन्स में आप बिल्कुल भी भरोसा ना करें। अगर आप भरोसा करते हैं तो ये चीज़ अपने रिस्क में करें, वरना फिर डूबने से आपको कोई नहीं बचा सकता है, ठीक है। तो अगला हम क्या जानेंगे, हर अल्ट कॉइन्स का फ्यूचर सेफ नहीं होता है। ये बात भी आप अपने नुकसान वाले बुक पे लिख लो। 3 चीज़ मैंने बताया बहुत ज़रूरी है। चलिए आगे देखते हैं। अब सबसे लास्ट जो होता है, जो हम हमेशा करते हैं कि कंक्लूजन, यानी कि निष्कर्ष क्या होता है। तो अगर आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो अल्ट कॉइन्स को अच्छे से स्टडी कीजिए और सिर्फ हाइप देखकर इन्वेस्ट मत कीजिए, ठीक है। और क्या है कि अल्ट कॉइन्स आपको ज़्यादा प्रॉफिट दे सकते हैं और ज़्यादा रिस्क भी। इसीलिए जो भी आप काम करें तो पूरी तरह से उसको पढ़ने के बाद करिए, समझने के बाद कीजिए। बिना सीखे, बिना समझे हुए कहीं पर कूदना, किसी को बाय करना, सेल करने के चंगुल में मत फंसिए। अपने दिमाग से काम लीजिए, क्योंकि पैसा बहुत ही मुश्किल से आता है, ये आप अच्छे से जानते हैं। और आप किसी के बात में आकर अगर किसी को बाय करते हैं, सेल करते हैं, कोई भी कंपनी में आप घुस जाते हैं बिना सोचे समझे, तो फिर आपको लॉस ही मिल सकता है।
तो चलिए दोस्तों, प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि क्लास कैसा लगा। चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कर दीजिए इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ जो क्रिप्टो मार्केट सीखना चाहते हैं और जो सीख भी रहे हैं उनके साथ भी। और प्लीज़ फ्रॉड से बचिए, स्कैम से बचिए। तो हम मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और प्लीज़ रिवीजन करते रहें, नोट्स बनाते रहें और प्रैक्टिस करते रहें और साथ में चार्ट एनालिसिस भी करते रहें। चलिए बाय बाय, टेक